आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय 17। महाराज परीक्षित अपने राज्य में धर्म और शांति को बनाए रखने के लिए चारों ओर भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक अत्यंत हृदय विदारक दृश्य देखा। एक सांड जो धर्म का प्रतीक था, 3 पैरों पर कांपते हुए खड़ा था। उसका चौथा पैर सत्य टूट चुका था। पास में पृथ्वी माता एक साधारण गाय के रूप में खड़ी थी। उनका शरीर कमजोर था, आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरे पर गहरी निराशा और पीड़ा थी। तभी परीक्षित ने देखा एक क्रूर पुरुष जो काले वस्त्र पहने था, हाथ में डंडा लिए धर्म और पृथ्वी माता को मार रहा था। ये कोई और नहीं, कलियुग का अधिपति कली था। परीक्षित महाराज ने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्ट, तू धर्म और पृथ्वी माता पर अत्याचार क्यों कर रहा है? क्या तुझे भय नहीं कि राजा न्याय करके तुझे दंड देगा? कली परीक्षित के तेज को सहन नहीं कर पाया। वो भय से कांपने लगा और राजा के चरणों में गिर पड़ा। उधर परीक्षित धर्म रूपी सांड के पास गए और धीरे से पूछा, हे धर्म, तुम इतनी बुरी अवस्था में यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें इस प्रकार किसने कष्ट पहुंचाया? बताओ, तुम्हारे 3 पैर कैसे टूटे? धर्म ने अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, मैं सत्य का ही स्वरूप हूँ। सच्चाई, पवित्रता, दया और तप मेरे 4 चरण हैं। लेकिन त्रेता युग में लोभ बढ़ा और मेरा तप टूट गया। द्वापर में हिंसा बढ़ी और मेरा दया वाला पैर टूट गया। और कलयुग के आते ही झूठ और पाप फैल गए और मेरा शौच यानी पवित्रता वाला पैर टूट गया। अब मेरे पास केवल सत्य बचा है और वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। ये सुनकर पृथ्वी माता रोते हुए बोली, महाराज, श्री कृष्ण के जाने के बाद पृथ्वी का सारा सौंदर्य खत्म हो गया है। कलयुग के पाप बढ़ रहे हैं। मनुष्य का हृदय कठोर होता जा रहा है। धर्म अकेला पड़ गया है और मैं भी अत्यंत दुखी हूँ। परीक्षित उनकी बात सुनकर बोले, हे धर्म और पृथ्वी माता, चिंता मत करो। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं अपने राज्य में कली जैसे पापियों को फैलने नहीं दूंगा। तभी कली फिर परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे मत मारिए, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे रहने की कोई जगह दे दीजिए। परीक्षित ने कहा, तू मेरे राज्य में कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ तू रहेगा वहाँ अधर्म, हिंसा और पाप बढ़ेगा। कली बोला, राजन, जब तक पृथ्वी पर समय है, मुझे भी तो कहीं तो रहना ही होगा। परीक्षित ने विचार किया और फिर आदेश दिया, ठीक है, मैं तुझे 5 स्थान देता हूँ। तू केवल इन जगहों पर रह सकता है। 1, जहाँ जुआ होता है। 2, जहाँ शराब होती है। 3, जहाँ अवैध स्त्री संग होता है। 4, जहाँ पशु हत्या होती है। और 5, जहाँ सोना होता है। ये 5 स्थान तेरे निवास के होंगे। कली ने इस आदेश को मान लिया और वहीं से शुरू हुआ कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर। अध्याय के अंत में परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी माता को भरोसा दिलाया, जब तक धर्म जीवित है, पाप कभी स्थायी नहीं हो सकता। ये अध्याय हमें सिखाता है, धर्म 4 गुणों पर खड़ा है: सत्य, दया, पवित्रता और तप। 2, कलयुग में धर्म कमजोर होता है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं होता। 3, राजा, समाज और व्यक्ति तीनों को धर्म की रक्षा करनी चाहिए।